नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा बांग्लादेश ने कुछ समय पहले इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के पास में टर्की के TB2 ड्रोन डिप्लॉय कर दिए थे, जिसके बाद भारत सरकार द्वारा कई सारी धमकियां बांग्लादेश को दी गई। बांग्लादेश माना नहीं। बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत यहां पर कोई भी बड़ा एक्शन नहीं लेगा। बट रिसेंटली इंडिया ने TB2 ड्रोन के खिलाफ इजराइल के हिरोन ड्रोन यहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं, जो कि बांग्लादेश के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये न केवल सर्वेलेंस बल्कि अटैक ड्रोन भी है। तो किस तरीके से ये ड्रोन डिप्लॉय किए गए, इसके पीछे क्या जियोपॉलिटी है, बांग्लादेश यहां पर क्या चाह रहा है और भारत किस चीज को करने से बांग्लादेश को यहां पर रोक रहा है, हिरोन ड्रोन कैसे TB2 ड्रोन से बेहतर है, इन सारी चीजों को मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटेड टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। UPSC CAC की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव UPSC CAC की तैयारी कराएंगे। यानी कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं वो सब यहां पर आपको कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। यानी कि एक बार आपने अनअकैडमी पे ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद में आपको कहीं और किसी भी चीज को खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इवन अनअकैडमी का ये बेस्ट क्वालिटी कोर्स आपको ऑफलाइन मार्केट के सबसे अफोर्डेबल रेट में मिलेगा। अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आपको यही कोर्स लगभग 1.25 लाख से 2 लाख रुपए का मिलेगा। बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स अपनी ऑफलाइन कोचिंग में केवल 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा। अगर आप 30 दिसंबर के पहले इनरोल करते हो करोलबाग में और 15 जनवरी के पहले इनरोल करते हो हमारे मुखर्जी नगर वाले सेंटर के अंदर। और डिटेल अगर आपको जानना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले हुआ ये कि बांग्लादेश ने चिकन नेक के पास वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के जस्ट करीब रीजन में 6 TB2 ड्रोन जो कि टर्की से बांग्लादेश ने लिए थे ये डिप्लॉय किए, जिसके बाद इंडियन फोर्सेस काफी हाई अलर्ट पे थी और हम लोगों ने धमकी भी दी थी कि हम बहुत जल्दी यहां पर इजराइल के हिरोन ड्रोन लगा देंगे अगर बांग्लादेश ने वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के यहां से अपने इन ड्रोन को नहीं हटाया। बट बांग्लादेश माना नहीं। बांग्लादेश ने इन ड्रोन को कम करने की बजाय और ड्रोन की मात्रा यहां पर बढ़ा दी। बांग्लादेश ने अपने जो ड्रोन है वो मेघालय बॉर्डर के यहां पर भी डिप्लॉय कर दिए इस जगह पे। और जो मेघालय बॉर्डर के यहां पर TB2 ड्रोन डिप्लॉय किए गए ये इंटरनेशनल ट्रीटी को भी वॉयलेट करता है। देखो, इंटरनेशनल ट्रीटी ये कहती है कि अगर दो कंट्रियों के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा, सारी चीजें शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है, तो इंटरनेशनल एयर स्पेस जो दोनों देशों के बीच के हैं उससे 10 किलोमीटर वाले रीजन के अंदर किसी भी प्रकार के हथियार डिप्लॉय नहीं किए जाएंगे हवा में, इंक्लूडिंग ड्रोन। बट बांग्लादेश ने मेघालय बॉर्डर के यहां पर जो ड्रोन डिप्लॉय किए ये जीरो लाइन यानी कि इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर से लगभग 200 मीटर की दूरी पे किए, जबकि ट्रीटी क्या कहती है 10 किलोमीटर तक नहीं कर सकते। जिसके बाद भारत को यहां पर काफी खतरा महसूस होने लगा, क्योंकि TB2 ड्रोन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। TB2 ड्रोन दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन में से एक है। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है यहां पर यूक्रेन ने इन ड्रोन का प्रयोग रशियन फोर्सेस के खिलाफ किया और रशिया के खिलाफ भी ये ड्रोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। इसी वजह से आप देखोगे तो दुनिया भर में कई सारे देश ऑलरेडी इस ड्रोन को खरीद चुके हैं और कई सारी सुपर पावर्स भी इन ड्रोन को खरीदने की इच्छा में अभी हैं। ये ड्रोन पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास में भी हैं। ये ड्रोन पूरी दुनिया में कई सारे देश इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये ड्रोन US और इजराइल के ड्रोन से काफी सस्ते हैं। सस्ते होने के साथ में इनकी कैपेसिटी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये ड्रोन 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं, ऑटोनॉमस फ्लाइट और रिमोटली कंट्रोल्ड हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन से 8 गुना हल्के ये ड्रोन देखने को मिलते हैं। और क्योंकि इतनी अच्छी कैपेसिटी है और कैपेसिटी के साथ में कॉस्ट भी कम है, इस वजह से कई सारे देश इन ड्रोन को खरीदना चाहते हैं और यही ड्रोन बांग्लादेश ने इंडिया की बॉर्डर के यहां पर डिप्लॉय कर दिए थे।
जिसके बाद भारत ने कई सारी धमकियां दी। हम लोगों ने कहा कि हिरोन ड्रोन हम यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे, एंटी ड्रोन सिस्टम हम यहाँ पर लगा देंगे, अगर बांग्लादेश के ड्रोन्स ने बॉर्डर को क्रॉस किया तो हम इन ड्रोन को शूट डाउन कर देंगे। बांग्लादेश को लगा कि यार भारत केवल धमकियां दे रहा है, भारत यहाँ पे कुछ करेगा नहीं, बट फिर भारत को लगा कि बांग्लादेश इसे सुनेगा नहीं, तो फिर भारत ने TB2 ड्रोन से बेहतर यहां पर हिरोन ड्रोन जो कि इजराइल से लिए गए हैं और अब भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, इन ड्रोन को भारत के अंदर बांग्लादेश बॉर्डर के यहां पर, खास रूप से बंगाल के यहां पर जो बॉर्डर शेयर होती है वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। हिरोन ड्रोन की खास बात यह है कि इनकी रेंज 250 किलोमीटर की है और अगर इसे सैटेलाइट कंट्रोल दे दिया जाए तो यह 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है। 45 घंटे का एंड्योरेंस है और हाइट में ये लगभग 9100 मीटर यानी कि 30,000 फीट हाइट तक जा सकता है। इस कारण से इस ड्रोन की सर्वेलेंस पावर बहुत अच्छी है और भारत इस ड्रोन को केवल TB2 ड्रोन को काउंटर करने के लिए यूज नहीं करेगा, बल्कि अब इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के यहां पर जो स्मगलिंग और इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उसको भी चेक करने के लिए, इवन जो भी नए सिक्योरिटी चैलेंजेस यहां पर उभर रहे हैं उनको लेके भी ये ड्रोन जो है वो काफी ज्यादा काम भारत को इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर के यहां पर आएंगे। बट हां, इन ड्रोन के डिप्लॉयमेंट के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ेगा, बट इंडिया की सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टेंशन है ये इंडिया की तरफ से नहीं बढ़ाई जा रही है, ये टेंशन बढ़ाई जा रही है बांग्लादेश की तरफ से। और इसी कारण से भारत केवल ड्रोन को डिप्लॉय करने तक सीमित नहीं रहेगा, भारत यहां पर एक नई एंटी ड्रोन यूनिट भी बनाएगा। इतना ही नहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम भी भारत यहां पर डिप्लॉय करने वाला है। तो ये सारी चीजें भारत के द्वारा की जा रही है ताकि बांग्लादेश को यहां पर काउंटर किया जा सके, क्योंकि हमारी दुश्मनी बांग्लादेश से नहीं है, बल्कि अभी जो बांग्लादेश के अंदर इंटरिम सरकार है जिसे बांग्लादेश के लोगों ने इलेक्ट भी नहीं किया, जो लगातार एंटी इंडिया स्टैंड ले रही है। इस सरकार के लीडर है मोहम्मद यूनस और ये कहां से आए हैं हमको नहीं पता। हमको नहीं पता कि इनको किसने चुना है, इनको किसने लीडर बनाया है, किस देश का यहां पर हाथ है, कुछ भी क्लियर नहीं। और इनके द्वारा इंडिया के साथ लगातार दुश्मनी बढ़ाई जा रही है। ऐसी कंडीशन में भारत का काम यह है कि टेम्परेरी रूप से जो इंटरिम गवर्नमेंट के एक्शन हैं उनको रोके और लॉन्ग टर्म में इस इंटरिम गवर्नमेंट को हटाकर ग्लोबल लेवल पे इलेक्शन का प्रेशर यहां पर डालना शुरू किया जाए। तो ये सारी चीजें यहां पर की जा रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टेट PSC की भी तैयारी करना है ना, तो BPSC के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर में और UP PSC के लिए प्रयागराज वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।